नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अम्बुज और अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुधि का मतलब होता है सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तालाब का कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है, तो तालाब का पोखर जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं। सर सरोवर तड़ाक ये तालाब का पर्यायवाची है और पोखर तालाब का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यौगिक शब्द कौन सा है। यौगिक रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक शब्द जो दो से मिलकर बनता है पाठ धनशाला बराबर पाठशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है महात्म्य शब्द है क्या है। महात्म्य में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। रसाचार्यों के अनुसार अस्थाई भावों की मान्यता कितना है। तो रस के जो आचार्य हैं उनके अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 रस है तो उनके 9 अस्थाई भाव होते हैं। निम्नलिखित में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। तो घंटा में अनुनासिक स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुनासिक का मतलब होता है जो नाक और मुख दोनों के सहारे बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक, घंटा में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई जो है यह एक नाम है, यह जातिवाचक संज्ञा है। जबकि चतुराई, चतुरपरस आई, लड़ धन आई लड़ाई, उतर धन आई उतराई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जबकि मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प और फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। प और फ का उच्चारण स्थान तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। आगे हम देखें बिकाऊ शब्द में प्रत्यय है, बिक धन आऊ बराबर क्या हो जाएगा, बिकाऊ बन जाएगा। आऊ क्या है, प्रत्यय है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अब तक दादा, अव्ययी भाव, अब तक दादा, ये समास का ट्रिक है। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु समास। महेंद्र में कौन सी संधि होगी। तो महेंद्र में महाधन इंद्र बराबर हो जाएगा। महेंद्र आ के साथ छोटी ई जुड़ता है तो क्या बनता है, ए का अर्थ बनेगा, तो बनेगा महेंद्र, यानी गुण संधि हो जाएगी। आगे हम देखेंगे सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी हो जाएगा। व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में वय धन आम बराबर होता है व्यायाम, अर्थात इसमें अयादि संधि हो जाएगी। अयादि नहीं, इसमें यण संधि हो जाएगी। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है। सघोष का मतलब होता है 12 अघोष 3 स, पहले और दूसरा जो होते हैं क ख, यह सघोष व्यंजन नहीं है, बाकी सब में सघोष व्यंजन है। झंकार के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार, सघोष और अघोष। अघोष में 345 सघोष जान और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। प्रश्न में दिए गए शब्द में उपर्युक्त संधि का नाम होने चंद्रोदय। चंद्रोदय में चंद्रधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, चंद्रोदय हो जाएगा, यानी गुण संधि का प्रयोग हुआ है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, लेकिन किंतु परंतु जो आता है यह संयुक्त वाक्य में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग, समय के साथ सदुपयोग नहीं, समय का अनुपयोग द्वारा, सदुपयोग नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, गलती है। इनमें से एक वचन और बहुवचन का कौन सा युग्म नहीं है? तो घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसू। आंसू जब खुद ही बहुवचन है तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। आंसू खुद ही बहुवचन या बहुवचन युग्म नहीं है। गली का गलिया, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी क्या हो जाएंगे, मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो राजनीतिक जो होते हैं, राजनीतिक ऐसे होते हैं, इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये चार क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, उ, आधा ज वल, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, शुद्ध, सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया था। किस क्रम में लोकोक्तियाँ नहीं हैं? तो ढाक के 3 पात, ये भी है। तू डाल डाल मैं पात पात, चींटी के पर निकल, तबेले की बला बंदर के सिर। ठीक, यह क्या है, यह लोकोक्तियाँ नहीं हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कैसे, ये क्या है, तीनों प्रश्नवाचक हैं। जबकि तुम एक पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी गा दी, यह गलत है। दहेज के लेन देन बहुत बुरी रिवाज, ये भी गलत है। एक फूलों की माला ले आइए, ये भी गलत है। वह महल पीले पत्थरों से बना है, या क्या है, सही। फूलों की एक माला होती है, एक फूलों की माला नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हिरन का हिरनी होता है, पुत्र का पुत्री, लाल का ललाइन, यह क्या है, बिल्कुल। तनुज का तरुड़ी, ये भी सही है, लेकिन लाल का ललाइन, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत है, सही नहीं है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा क्या है? धोखा एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास, ये तीनों क्या हैं, भक्ति काल के कवि है। जबकि अमीर खुसरो आदिकाल के कवि कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सही वाक्य है, शायद मैं कल आऊँगा। शायद मैं कल आऊँ, मैं शायद कल आऊँगा, मैं कल शायद आऊँगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला लिख देखिए, 9 धन ऊढ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 9 ओढ़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही उत्तर है। हिंदुस्तानी बोली का नाम किसने दिया है? तो हिंदुस्तानी बोली का नाम अंग्रेज़ों ने दिया है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।